शंभु कुमारा कपिलो मनो प्रहलादो जनको भीष्मो बलिवेया स्वीकर्वयम्। नारायण के नाम के आधार पर जीवन को चलाने वाले हम 12 भागवत है। स्वयंभू, शंभु, नारद जी, कपिल जी, सनत कुमार, स्वयंभू मनु महाराज, प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म पितामह, बलि महाराज, सुखदेव जी और धर्मराज। रुई का ढेर एक माचिस की तीली से जलाकर राख कर देती है, वैसी भगवान का यह नाम है, हमारे पापों को नष्ट कर देती है। और यही बात है, प्रायश्चित सर्वोपरि है। गलती हर किसी से होती है, लेकिन जब गलती का एहसास हो जाए तो इस जीव को प्रायश्चित कर लेना चाहिए। और प्रायश्चित का मतलब यह है, मैं तो गलती कर ली, आई एम सॉरी, दोबारा फिर वही किए बोले आई एम सॉरी ना। प्रायश्चित का मतलब है कि हे नारायण, एक बार मुझसे जो गलती हो गई, अब भूतो ना, कहे महाराज जी, भूतो ना भविष्यति, ऐसे मेरे साथ कभी न हो, ये प्रायश्चित है। नहीं तो वही पहले बार कर दी, फिर दोबारा वही गलती, तो उसको क्या कहेंगे। और यही सर्वोपरि प्रायश्चित हर किसी जीव के लिए बताया गया है। और एक बात भैया, इसमें एक कथा और आती है, हिरण्यकश्यप की कथा। हिरण्यकश्यप कौन है? महाराज कश्यप के पुत्र है। और हिरण्यकश्यप कौन है? ये है जय और विजय, जिनको सनत कुमार ऋषियों ने श्राप दिया था, जाओ राक्षस, तो ये पहले बने हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष की कथा मैंने कल बताई थी। हिरण्याक्ष का उद्धार करके वराह भगवान ने पृथ्वी की स्थापना करी। बोलिए वराह भगवान की जय हो। कश्यप ऋषि के पुत्र, कश्यप ऋषि की पत्नी है दीति। और दीति ने संध्या काल के समय ऋषि कश्यप से का वासना से लिप्त होकर के, कामांध होकर के गर्भाधान करने की याचना करी। देखिए, शाम के समय 3 कार्य नहीं करना चाहिए। शाम के समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, शाम के समय भोजन नहीं करना चाहिए, शाम के समय गर्भाधान नहीं करना चाहिए, शाम के समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, शाम के समय भोजन नहीं करना चाहिए। शाम को भोजन करोगे तो आलस्य हो गई, शाम के समय गर्भाधान हो गए तो शाम के समय यदि गर्भाधान हो जाए वो बालक दुष्ट प्रवृत्ति का होगा। कश्यप ऋषि समझाते रहे, लेकिन पत्नी ने बात नहीं मानी। और वही 2 बालक हुए, एक हिरण्याक्ष और दूसरा हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष का उद्धार तो हो गया, बच गए हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप का विवाह हुआ है। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम है कयाधु। हिरण्यकश्यप के 3 पुत्र हैं, अलाद, अनुलाद, शलाद। चौथा हुआ नहीं। हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि मैं अपने भाई के हत्यारे से बदला लूंगा, तो भगवान नारायण से मैं बदला लूंगा। सबसे पहला शत्रु हिरण्यकश्यप का यदि कोई हुआ है तो वह है नारायण। नारायण से बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप पहले अपने पास कुछ बना लो, तप कर लो, साधना कर लो, पहले संपत्ति इकट्ठा कर लो, सेनाओं को इकट्ठा कर लो। तो पहले शक्ति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी की आराधना किए, ब्रह्मा जी की आराधना करने के लिए चल दिए। ब्रह्मा जी की आराधना करने के लिए जब गए तो हो क्या गया? हो ये गया कि वहां पर एक तोता
वो पाठ करने लगा, नारायण नारायण नारायण, वहां मन नहीं लगा। इधर क्या हुआ, देवराज इंद्र ने सोचा ये हिरण्यकश्यप मेरा पद को प्राप्त करने के लिए तप करने जा रहा है, इसलिए देवराज इंद्र ने सबसे बड़ी गलती करी, हिरण्यकश्यप के 3 पुत्रों को मार दिया। लोभ मनुष्य से पाप करवाता है और पाप का बाप ही लोभ है। हिरण्यकश्यप को, इंद्र को लोभ आ गया कि ये मेरा पद प्राप्त कर लेगा। पहले तो तपस्या को भंग करने की चेष्टा की, तपस्या भंग नहीं तो पुत्र का वध कर दिया। अब हिरण्यकश्यप का मन नहीं लगा तो हिरण्यकश्यप लौट कर आए। घर आकर देखा, कयाधु ने कहा स्वामी लौट आए? बोले हाँ। क्यों लौट आए? तो बताया कि मैं तप कर रहा था, एक तोता वहां पर नारायण नारायण जप कर रहा था। पत्नी वो कहते हैं, स्त्रिया चरित्र से पुरुष से भागा, देव न जाने कतो मनुष्य। स्त्री चरित्र को आज तक देवता नहीं जान पाए, नहीं समझ पाए हैं। पहले तो पत्नी ने नारायण का जाप करवाया, जो नारायण का नाम लेना पसंद नहीं कर रहा था, हिरण्यकश्यप नारायण का जाप करवाया, रात में भजन कीर्तन करवाया और कहते उसी रात को गर्भाधान हुआ है। सुबह हुई, हिरण्यकश्यप ने कहा देवी बालक दिखाई नहीं दे रहे, बालक कहाँ है? तब आखिरी में कयाधु ने कहा जिसके थे उन्हें ले गए, जिसके थे उन्हें ले गए। जैसे एक दृष्टांत आता है, एक पत्नी थी, अपने पति से कहा कि स्वामी मैंने अपनी एक सहेली से एक हार मांग कर लाई हूं। होता है ना, आप किसी से हार मांग के लाते हो शादी ब्याह में जाने के लिए, मांग के लाते हो ना, ध्यान से सुनना, मांग के लाते हो कि नहीं? तो पति से कहती है स्वामी देखिए मैंने ये हार मांग कर लाई है, कैसा है? बोले अच्छा है, मेरा मन कह रहा है देने का नहीं कर रहा है, मेरी इच्छा नहीं लौटाने की। पति ने कहा क्यों नहीं? अरे मांग कर लाई हो, जिसका है उसे बोलते क्यों नहीं? इच्छा नहीं होती आप लोगों की देने की, एक बार पहन लिए ना, उधारी लेना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन देने की बात आती है तो बड़ी मन में लगती है देव की न दो, देव की न दो। मांगना अच्छा लगता है लेकिन देने के समय बात आती है तो मन देखो छत्ता सा हो जाता है, सच्चाई है। दो कि ना दो? तो पति ने कहा दे दो, जिसका है उसको दे दो, दे दो। बोले मेरा मन नहीं कह रहा है ना, बोले दे दो, दे दो, बिल्कुल दे दो। अब पत्नी लेकर आई पुत्रों के पास, 3 पुत्र के शव पड़े हुए थे, कपड़ा ढका हुआ था। कपड़ा उठाकर दिखाया, क्या हो गया? बोले जिसके थे उन्हें ले गए। समझ रहे हो? समझ रहे हो? जिसके थे 3 बालकों की मृत्यु हो गई, शव को ढाक दिया। पति को कैसे बताया? ऐसे बताया जिसके थे, अभी अभी आपने कहा अरे वो हार उसका था, सहेली का था ना, उसका उसको देना चाहिए, आपने कहा था, इसलिए जिसके थे उसने ले गया, इस पर हमारा अधिकार नहीं। हिरण्यकश्यप ने इस बात को श्रवण किया, सुना, लेकिन मन में विचार आए ये कयाधु है। ऐसे विचार वाली पत्नी का नाम क्या है? कयाधु। हिरण्यकश्यप को लगा कि एक तो देखो मैं नारायण से शत्रुता कर बैठा था क्योंकि वो मेरे भाई का हत्यारा था, अब तो मेरा शत्रु कौन बन गया? इंद्र बन गया, जिसने मेरे पुत्रों का अकारण ही वध कर दिया। पहले बदला मैं इंद्र से लूंगा, बाद में नारायण से बदला लूंगा। और हिरण्यकश्यप तप करने के लिए चले गए। इधर तप करने के लिए चले, कई वर्षों तक तप किया हो। कयाधु ने सुंदर से बालक को जन्म दिया है, उस बालक का नाम आप
सब लोग भली भांति जानते हो, वो बालक का नाम है प्रहलाद। संतों का सानिध्य, संतों का कीर्तन प्रवचन, नारद जी की कृपा, वह बालक ने श्रवण किया। गर्भ धारणा से लेकर जन्म तक और जन्म से लेकर गुरु मंत्र तक को नारायण नाम की चादर, नारायण नाम का पाठ रोम रोम में बस गया। केवल एक ही दिखते हैं नारायण, किसको? प्रहलाद को। और हुआ ये, हिरण्यकश्यप तप करने के लिए गए। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी आए, बोलो क्या चाहिए? हिरण्यकश्यप ने कहा मुख अमर बना दो। बेटा हिरण्यकश्यप, या अमर कोई नहीं है, जिसका जन्म है उसे मरना है, और जिसका मरण है उसे जन्म भी लेना है। बोले मैं एक जन्म मरण के आवागमन से मुक्त होने के लिए अमर होना चाहता हूं। बोले अमर होने के लिए अमरता का वरदान नहीं चाहिए, जीवन में अच्छे सुकृत कर्म चाहिए। बोले मुझे वरदान चाहिए, दिन में मरू ना रात में, अस्त्र से मरू ना शस्त्र से, ना अंदर मरू ना बाहर, ना नर से मरू ना पशु से, 12 महीने में कभी भी मेरी मृत्यु। ब्रह्मा जी वरदान दे दिए। बोले जा। वरदान को प्राप्त करके हिरण्यकश्यप आए तो देखा कि बालक का जन्म हो गया है। प्रसन्न चित्त हो गए, लेकिन मन में जिज्ञासा है, मुझे इंद्र से बदला लेना है। दैत्य को इकट्ठा किया, दैत्य को इकट्ठा करके सबसे पहला आक्रमण देवराज इंद्र पर किया है, और देवराज इंद्र को इंद्र से पदभ्रष्ट किया है। देवराज इंद्र कंदराओं में मारा मारा भटकने लगा है, कंदराओं में इधर उधर भटक रहा है। हिरण्यकश्यप ने ऐलान कर दिया, आज के बाद यज्ञ व्यज्ञ बंद, पूजा पाठ बंद, दान धर्म सब बंद। कोई नारायण का नाम नहीं लेगा, कोई भगवान का नाम नहीं लेगा। जो नारायण का नाम लेगा उसे मार दिया जाएगा। ये तो त्रेता में हो रहा था, अभी कलयुग में भी हो रहा है। कौन सा राष्ट्रीय महाराज है ना, जो राम का नाम लेते उसे मार दिया जाता है ना? राम का नाम लिया जाता है उसे मार दिया जाता है कि नहीं? उस समय त्रेता में था, नारायण का नाम जिसने लिया उसे मार दिया जाता था। त्रेता युग में हिरण्यकश्यप ने यज्ञ बंद करा दिया, दान बंद करा दिया, पूजा बंद करा दिया, स्वाध्याय बंद करा दिया, अपने को भगवान बना लिया। भगवान कौन? मैं। पूजा करना वो मेरी, जय बोलना वो मेरी, भगवान बन बैठा। अपने नाम से एक विद्यालय खोल लिया। आजकल का विद्यालय जैसे हो, विद्यालय का नाम क्या डाल दिया? हिरण्यकश्यप विश्वविद्यालय। वहां के प्रिंसिपल कौन? अध्यक्ष कौन? तो स्वयं। संस्थापक कौन? तो स्वयं। वहां का हेडमास्टर कौन? तो उसका बेटा है। सब पूरे परिवार वाले रहते हैं ना। आजकल की जो संस्था खोल लेते हैं, आजकल की संस्था में उसका बेटा अध्यक्ष, क्या बोलते हैं उसको, प्राचार्य, बहू कौन? लेक्चरर, जवाई कौन? तो लेबोरेटरी असिस्टेंट, नाते जवाई कौन? तो बोले वो चपरासी। पूरे घर के लोग रहते हैं पूरे। संड और अमर को वहां की जिम्मेदारी दी गई और आसुरी विद्या पढ़ाई जाने लगी। कौन सी विद्या? आसुरी विद्या। हिंसा करना, झूठ बोलना, ये वहां पढ़ाया जाने लगा। लेकिन बाल्यकाल में जिन्होंने श्रवण किया हो भगवान नाम का, नारायण नाम का पाठ जिसने किया हो, वह प्रहलाद कहां बदल सकता है? प्रहलाद को गुरुकुल भेजा पढ़ने के लिए। गुरुकुल में पढ़ाया जाने लगा झूठ बोलना, गुरुकुल में पढ़ाया गया हिंसा करना। लेकिन प्रहलाद ने कहा, गुरुदेव ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। किसी जीव को हम बना नहीं सकते, हमें मारने का अधिकार नहीं है। लोग बोलते झूठ बोलना क्या है? झूठ बोलना पाप है, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं लगता झूठ बोलना पाप है।
झूठ बोलने से हमारा किया हुआ तप नष्ट होता है। आपने झूठ बोला, आगे वाले को नहीं मालूम, लेकिन आपका मन तो कह रहा है कि मैंने झूठ बोला। आप जो सच्चाई सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, किसी से पैसा लिया है नहीं लिया है, ये कौन जानता है? तो आपका मन जानता है, आप स्वयं जानते हैं, और स्वयं से अच्छा जानकार कोई नहीं हो सकता। चाहे कोर्ट में आकर के गीता पे हाथ रख दो और कहते ना मैं हाथ रखूंगा, जो कहूंगा सही कहूंगा, वो बंद गीता क्या बताएगी? हो गीता बंद करके रहती है ना, लेकिन वो सही कहता है, उसका मन से अच्छा कोई नहीं जान सकता। आपसे मेरी क्या बात हुई ये आप जानते और मैं जानता हूं। यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप जान रहे हो और मैं जान रहा हूं। मैं भले 100 व्यक्ति अपने साथ इकट्ठा कर लो, साम दाम दंड भेद के बल पर, पैसे के बल पर इकट्ठा कर लो, लेकिन सच्चाई जो आप जानते हो, सच्चाई जो मैं जानता हूं, इसके अलावा कोई नहीं जानता। प्रहलाद को गुरुकुल से घर लाया गया। हिरण्यकश्यप ने पूछा, बेटा आज पाठशाला में तुमने क्या पढ़ा? प्रहलाद ने कहा, पिताजी पाठशाला में हमने क्या पढ़ा बताए? क्योंकि गुरु किसको मानते हैं? नारद जी को। और नारद जी ने क्या बताया है प्रहलाद को? पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य संख्य आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति है भागवत की। और रामायण में 9 भक्ति है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ये भागवत की 9 प्रकार की भक्ति है। और 9 प्रकार की भक्ति में पहली भक्ति श्रवण, सुनना। कैसे सुनना चाहिए? अपने कान भागवत से लगे होना चाहिए। कान काय के लिए मिले हैं? सुनने के लिए रहते तो एक देते ना, 2 काय के लिए दिए? एक बच्ची खड़ी हुई कहने लगी, गुरुजी मैं बताऊं, भगवान ने 2 कान काय के लिए दिए हैं? ये दादी के चश्मे की डंडी लटकाने के लिए। अगर 2 कान नहीं होते तो कहां लटकता चश्मा भैया? 2 कान इसलिए दिए हैं, जो अपने काम की बात है उसको श्रवण करो, चिंतन करो, मंथन करो, जो काम की नहीं उसको निकाल दो। श्रवण कीर्तनम, कीर माने कचरा, तन माने शरीर, अपने शरीर का कचरा निकालना ही कीर्तन है। कीर माने कीचड़, कीचड़ में कमल उगता है ना। जो जग में रहो तो ऐसे रहो जो जल में कमल का फूल रहे, फूल रहे। कीर्तन अपने शरीर का कीचड़, अपने शरीर का कचरा निकालना ही कीर्तन है। विष्णु स्मरण, भगवान नाम का स्मरण, पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम आत्मनिवेदनम। संसार में आए हो तो किसी के बन के रहो या फिर किसी को अपना बना के रहो, समर्पण भाव। हिरण्यकश्यप को सुन करके क्रोध आने लगा। सन अमर की परेड लगाई, क्या पढ़ा रहे हो गुरुकुल में, ले जाओ आसुरी विद्या पढ़ाओ। सन और अमर कहने लगे कि महाराज हमने ये नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया, लेके जाओ। सन अमर लेकर गए। प्रहलाद जी से पूछते हैं, प्रहलाद सच्ची सच्ची बताना, ये पाठ हमने आपको नहीं पढ़ाया, ये तुम्हें कहां से प्राप्त हुआ? प्रहलाद ने बहुत अच्छी बात कही। कहते हैं ना, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावटी कागज के फूलों से, है ना। और क्या कहते हैं, सच्चाई छुपती नहीं ना, खुशबू आ नहीं सकती, क्या तो कहते मेरे को नहीं आता है। सच्चाई ये है कि हम सब जीव है, हम सब नासी है, परमात्मा नाम अविनाशी है। आप कोई काम करें ना करें, लेकिन परमात्मा अपना कार्य करता है। परमात्मा की कृपा से सब कार्य हो रहा है। जिसने उस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाई उसको
उसकी प्राप्ति हुई। जैसे जामुन बनाते हैं, गुलाब जामुन करछी में बनाते, लेकिन करछी उसके स्वाद को नहीं जानती है। जो स्वाद ग्रहण करता है उसे पता चलता है। हिरण्यकश्यप को चिंता होने लगी कि मेरा बेटा होकर के मेरी पूजा नहीं करता, मेरी भक्ति नहीं करता, क्या करे। मन में चिंता हो गई। और एक दिन उनकी एक बहन आई तो बहन ने पूछा, भैया तुम्हारे दुख का कारण क्या है। हिरण्यकश्यप ने कह दिया, बहन क्या बताऊं, सारी दुनिया मुझे मानती है, सारी दुनिया मुझे पूजती है, लेकिन मेरा बेटा मुझे भगवान नहीं मानता, क्या करूं। भैया मार दो, जो आपकी पूजा नहीं कर सकता उसे संसार में रहने का कोई स्थान नहीं है, मार दो। प्रहलाद को ले आया गया, पहाड़ों से फेंक दिया गया। लेकिन कहते हैं जिसने अपनी बागडोर परमात्मा के हाथ में सौंप दी हो उसे कौन मार सकता है। उबलते हुए तेल में डाल दिया गया, सर्पों से डसाया गया, विष दिया गया, अग्नि में जलाया गया, लेकिन जिसने अपनी बागडोर परमात्मा के हाथ में सौंप दी हो उन्हें कौन मार सकता है। किसमें वो ताकत है, जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग पेरी हो। और विष भी दिया गया, किसके हाथ से जानते हो, मां के हाथ से, कयादू के हाथ से भोजन में मिला करके विष दिया गया। कहते हैं ना, भोजन हो मां के हाथ का, चाहे उसमें जहर हो, सलाह हो भाई की, भले चाहे वो बैरी हो, मां के हाथ का भोजन ग्रहण करो, चाहे जहर भी हो अमृत हो जाता है। सलाह भाई की होना चाहिए, भले भाई बैरी हो। अच्छा सच्चा भाई होगा ना, और एक पिता के यदि सही में पुत्र हो गए, अपने भाई को गलत सलाह कभी, अगर वास्तव में एक बाप की दो संतान है तो अपने भाई को गलत सलाह, गलत राह कभी नहीं देगा, चाहे भाई छोटा हो चाहे बड़ा हो। लेकिन शर्त यह कि बाप उसका, समझ में आ रहा है ना, एक होना चाहिए उसमें। सारे सफल, सारे प्रयास असफल रहे। भाई की चिंता को मिटाने के लिए बहन आ गई। बहन ने कहा, भैया आपकी चिंता का हरण मैं कर देती हूँ, मुझे वरदान है अग्नि में नहीं जलने का। आप काष्ठ की चिता बनाओ और प्रहलाद को बुलवाओ और अग्नि संस्कार कराओ, मैं बच जाऊंगी, ये मर जाएगा। कितना दुष्ट प्रवृत्ति वाला विचार है। होलिका को वरदान था, ध्यान से सुनना, एक वस्त्र था ऐसा दिया हुआ अग्निदेव का कि इसको यदि आपने पहन लिया तो अग्नि में जाकर के आप नहीं जलेंगे। जैसे वो, इसका उदाहरण आप लोगों को बताएं, आज के समय जो लाइनमैन होते हैं ना, इलेक्ट्रिक मैन, वो हाथ में ऐसे दस्ताने पहनते हैं कि वो वायर को हाथ लगा देते हैं, कुछ नहीं होता। और खुले हाथ से हाथ लगाओ तो जरा, है कि नहीं। इसलिए कहता हूं, क्या कहता हूं, ज्ञान ध्यान मालूम नहीं, मुझे क्या बताएगा। लाइन को चेक करना है तो टेस्टर चाहिए, लाइन को चेक करना है तो क्या चाहिए, टेस्टर चाहिए। और महफिल में बैठना हो तो ज्ञान का तरीका चाहिए। प्रहलाद को गुरुकुल से बुलाया गया। प्रहलाद ने एक ऐसा बीज बोया कि जितने गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे थे ना, नारायण नाम के संकीर्तन में मदमस्त हो गए। सब नारायण नारायण जाप करने लगे। यहां तक कि गुरुजी भी, संत और अमर भी नारायण नाम का संकीर्तन करने लगे। इतना दिव्य ज्ञान। प्रहलाद को लेकर के आए, सोचा बुआ आई है, बुआ के पास गए, सोचा बुआ ने कुछ मिठाई लाई होगी। बुआ ने बड़े प्रेम से बुलवाया और बुला करके अपने पास बुलाया।
काष्ठ की चिता बनी हुई, चिता में प्रहलाद जी बैठ गए और इशारे इशारे में सब खेल हो गया। अग्नि लगाई गई हो और अग्नि में हुआ क्या, नारायण नाम का जप, प्रहलाद रोम रोम में नारायण है, नारायण नाम का स्मरण हुआ। वायु का ऐसा झोंका आया कि जो प्रहलाद के ऊपर आया, प्रहलाद की रक्षा हो गई, होली का जल करके राख हो गई। कहते हैं लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, और मैं पापन ऐसी जली, कोयला भई न राख। होली का जल करके राख हो गई। असत्य पर सत्य की, इसलिए आज आप होली मनाते हैं, होली जलाते हैं ना, अर्थात होली का भाव यही है, असत्य पर सत्य की विजय हुई, असत्य का नाश हुआ, होली का जल करके राख हो गई और प्रहलाद के रूप में सत्य बच गया। प्रहलाद को पुनः गुरुकुल ले जाया गया। गुरुकुल का दृश्य हिरण्यकश्यप ने देखा कि सारे बालक नारायण का जाप कर रहे हैं, नारायण 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 का जाप कर रहे हैं। आइए हम भी थोड़ा सा नारायण कर ले। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन भगवान की जय हो। नारायण नाम का पाठ किया और कहते हैं जाको राखे साइया मार सके न, बाल न बाका कर सके जो जग पैरी होई। हिरण्यकश्यप की ज्यों ज्यों चिंता बढ़ने लगी, ज्यों ज्यों चिंता बढ़ने लगी, अब तो बहन भी चली गई। हिरण्यकश्यप राज दरबार में बैठे हुए हैं और संत अमर को आदेश दिया गया कि बोले ले आओ प्रहलाद को। प्रहलाद को लेकर आए राजसभा में। और जानते हो जिस पर मार पड़ती है वो मार की महत्ता को जानता है, जिसके शरीर को कष्ट होता है वो जानता है कि शरीर की पीड़ा क्या होती है। प्रहलाद समझाते रहे पिताजी अभी मान लो समय है आपके पास, परमात्मा की शरण चले जाओ, नारायण की शरण चले जाओ, तुम्हारा उद्धार होगा। लेकिन दुष्ट प्रवृत्ति वाले को कहां अच्छी बात अच्छी लगती है, कहां अच्छी लगती है। मेरे शत्रु का नाम लेते हो, कहां है तेरा नारायण, कहां है तेरा भगवान, कहां है तेरा ईश्वर। पिताजी मुझे मत सताओ, क्योंकि एक प्रकार से एक बात बताऊं, भगवान का अपमान कर लो चल जाएगा, भगवान के भगत का अपमान कभी मत करना। भगवान के भगत का यदि तुमने अपमान कर दिया, भगवान तुम्हें माफ करने वाले नहीं है। भगवान को एक बार नहीं लगाए चलेगा। अम्बरीश की कथा सुनते हैं हम भागवत में। हाँ, दुर्वासा ऋषि आ गए थे श्राप देने के लिए, अम्बरीश गुस्सा हो गए थे। आखिर भगवान को एक बार न मानो तो चलेगा, लेकिन भगवान के भगत की कभी ज्यादा परीक्षा नहीं लेना, भगवान के भगत को कभी नहीं छेड़ना, भगवान माफ नहीं करने वाले। और प्रहलाद कह रहे हो, क्या कह रहे हैं, भुला गे नारायण प्यारो। हाँ पिताजी, भुला गे नारायण प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। लागे नारायण प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। मत मारो मत मारो पिताजी मोहे मत मारो, मत मारो मत मारो पिताजी मोहे मत मारो। लागे नारायण प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। लागे नारायण प्यारो,
श्याम। पिताजी, नारायण तो सर्वत्व है, वो केवल मेरा मालिक नहीं, वो आपका भी मालिक है। आपका उद्धार होगा, आप उनका स्मरण करो, नाम लो, शरण जाओ। लेकिन प्रहलाद हिरण्यकश्यप नहीं माना। और कहाँ है नारायण, बताओ तुम्हारा नारायण कहाँ है? पिताजी, वो सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सूर अनेक फिरे गणमागत, फिर से सुर सो स्वाद कहा। पुनि ताल मजीरा बजाती फिरे, पुनि मतवारी सी चाह कहा। सिय राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्यादा कहा। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहा। नरसिंह आज भी हर कण कण में व्याप्त है। बोले कहा है नारायण? इस खंबे में है। बोले हाँ हाँ हाँ, इसी महीने इसी खंभ में है। और उठा ली अपनी गदा, और गदा उठा करके जोर से एक खंभ के ऊपर हिरण्यकश्यप ने प्रहार किया। और खंभ के ऊपर प्रहार करते ही खंभ में से नरसिंह भगवान का प्रकट हो गया। बोले नरसिंह भगवान की भगवान जितने भी समय प्रकट होते हैं बराबर 12 बजे, चाहे दिन के 12 बजे हो चाहे रात के 12 बजे। 12 बजे में बड़ा एक लॉजिक है। 12 घड़ी में जब बजते हैं, जब तीनों कांटे एक साथ आते हैं, ताश काटा, सेकंड काटा और मिनट काटा, जब एक साथ बराबरी में जब तीनों आते तब घड़ी में 12 बजते हैं। ये तीन कांटा कौन है? ये है माया, ब्रह्म और जीव। ये तीनों जब आते हैं, माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंग अवनीशा। घड़ी के 12 बजते हैं तब भगवान का प्रकट होता है। जितने भी अवतार या प्रकट भगवान के हुए कितने बजे हुए हैं? चाहे नरसिंह भगवान हो, चाहे वामन भगवान हो, चाहे राम अवतार हो, चाहे कृष्ण अवतार हो, बराबर 12 बजे। ये है माया ब्रह्म और जीव। हिरण्यकश्यप भगवान को देख करके घबरा गए। नरसिंह भगवान का स्वरूप देख करके कौन है? तो बोले यही नारायण है। और लगे युद्ध करने के लिए। तुरंत युद्ध किया है। दिन के 12 बजे से लेकर तो गोधूली बेला तक, शाम का समय तक। और समय आ ही गया शाम का, बीचों बीच ले आए और हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया, अपनी जंगाओं में रख लिया। हिरण्यकश्यप, तुमने बहुत पाप किए, बहुत अत्याचार किए, मेरे भगत को बहुत सताया है, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। बोले आप नहीं मार सकते, मैंने वरदान मांगा है, दिन में मरू ना रात में, न अस्त्र से मरू ना शस्त्र से, न अंदर मरू ना बाहर। बोले देख लो, ब्रह्मा जी के जितने जितने वरदान मैंने सब पूरा कर लिया, बताओ अंदर हूं कि बाहर? बोले देरी के बराबर बीच में, न अंदर हूं ना बाहर, नर से ना पशु से। देख देख कौन हो? ऊपर से तो कुछ और नीचे से कुछ और। नर भी दिखाई दे रहे हो, पशु भी दिखाई दे रहे हो, दोनों भी दिखाई रहे हो, दोनों भी नहीं दिखाई दे रहे हो। दिन में न रात में। बोले देख कौन सा समय? गोधूली बेला। जितने जितने वरदान मांगे थे सो मैंने पूर्ण कर दिया, अब तुझे मारने वाला नहीं मार सकते। मैंने मांगा है अस्त्र से न शस्त्र से। देख बड़े बड़े नाखूनों को अस्त्र कहा जाता है ना, मैं अपने नाखून से तेरी पेट की हड्डियां निकाल दूंगा। एक वरदान और मांगा है, अब तो मार ही नहीं सकते, 12 महीने में कभी भी नहीं मरूंगा। हे हिरण्यकश्यप, ये तुम्हारे लिए मैंने 13वां महीना बनाया है, जिसे कहते हैं मलमास, पुरुषोत्तम मास। हर 3 साल के बाद एक वर्ष पुरुषोत्तम मास आता है, और हर पुरुषोत्तम मास में हम तिरुड़ा में कथा करते हैं। पुरुषोत्तम मास की महिमा बड़ी सुंदर। इस बार हमको मौका मिला गोंदिया में, तिरुड़ा में करने वाले थे, लेकिन गोंदिया में करने का अवसर प्राप्त हुआ। मलमास की पोथी में, पुरुषोत्तम मास की पोथी में 31 अध्याय
अध्याय है। कितने अध्याय? 31 अध्यायों का पाठ होता है। जो इस जीव को उत्तम बताते हैं वह है पुरुषोत्तम। जो उत्तम को अति उत्तम बनाते हैं वो पुरुषोत्तम। और देखते देखते नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप की अतड़िया निकाल ली और गले में माला पहन ली। बोले नरसिंह भगवान की जय हो, बोले नरसिंह भगवान की जय हो, नरसिंह भगवान की जय हो। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी है। देवताओं को इंद्र का पद मिल गया। माता लक्ष्मी जी आई, इस रूप को देख करके घबरा गई, ये मेरा नारायण हो ही नहीं सकता। और प्रहलाद ने ही भगवान की स्तुति करी है। प्रहलाद के ही द्वारा हिरण्यकश्यप की सद्गति हुई है महाराज। असुर प्रवृत्ति ने जन्म लेने वाला बालक पिता को परम गति को पहुंचा दिए हैं। पुत्र की तारयति पुत्र। और महाराज प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान नरसिंह यहाँ आए हैं। प्रहलाद की रक्षा करी है। ए सूक्ष्म स्वरूप के अवतार है नरसिंह अवतार। बोले नरसिंह भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए भगवान नाम का थोड़ा सा छोटा सा भजन कर लें। छोटा सा भजन। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मन में प्यार वाला, मन में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मन में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना कहूँ भी रहूं। तूने बड़ा तड़पाया, मैंने कुछ ना कहा। तूने दिल को चुराया, मैंने कुछ ना कहा। तूने दिल को चुराया, मैंने कुछ ना कहा। तूने बड़ा तड़पाया, मैंने कुछ ना कहा। तूने बड़ा तड़पाया, मैंने कुछ ना कहा। अब भक्ति का रंग चढ़ा दे, अब भक्ति का रंग चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे भक्ति का रंग चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। जय जय श्री। एवं व्यवस्थितो बुद्धस्य समाधाय मनोहृदि जजापं परमं जाप्यं प्राजन्यं नो शिक्षितम्। कब समझ में आता है? मेरा मेरा जब हम कहते हैं, जब मेरे को साथ नहीं देता तब समझ में आता है यहाँ कोई मेरा नहीं है, सब तेरा तेरा है। न पत्नी न बेटा न पुत्र न पुत्र वधू। ये समझ में आया गजराज को जब अथाह जल में फंस गया, ग्राह अपनी ओर खींच रहा है, प्राण संकट में है, कोई बचाने के लिए तैयार नहीं है। मेरी पत्नी मेरा पुत्र मेरा परिवार कहते कहते रहा। जब किसी ने साथ नहीं दिया तब आखिरी में गोविंद को भजा है। और भगवान ने पहला उद्धार उस ग्राहक का किया है और बाद में गजेंद्र को। गजेंद्र मोक्ष स्तुति आती है, बड़ी सुंदर स्तुति आती है, कभी समय मिले तो जरूर सुनाऊंगा। उसके बाद शुक्राचार्य महाराज,
शुक्राचार्य जी महाराज ने मृत संजीवनी मंत्र, जिसे हम महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं, ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम, इस मंत्र को सिद्ध किया और सबसे पहला प्रयोग राजा बलि पर किया। मरा हुआ बलि मृत संजीवनी महामंत्र से जीवित हो गया। यह महामृत्युंजय बल का प्रभाव है। एक बार क्या हुआ, दुर्वासा ऋषि ने एक फूल की माला देवराज इंद्र को दे दी। देवराज इंद्र ने माला तो ले ली, लेकिन उस माला की कद्र क्या जाने, वो माला हथिनी को पहना दी। हथिनी उस माला को क्या जाने, माला को तोड़ दी और उस माला पांव में चली गई। यहां से गणेश पुराण का प्रारंभ होता है। ये कथा से आप कभी सुनेंगे, यहां से विशेष कथा आती है। अब इसलिए कि कोई कथा कहीं कहीं चले जाती है, इसलिए रहस्यमयी कथा है। अब भगवान गणेश जी को मालूम है, पहले गणेश जी को वो सिर गज का क्यों लगा है, वो हाथी ने माला पहन ली थी ना, समझ लीजिए, वो माला पहन ली थी, वो माला को तोड़ दिया है, उस माला को पैर में डाल दिया है। आप एक बात ध्यान से सुनो, सब लोग मंदिर जाते हो, आप लोग फूल ले जाते हो, माला ले जाते हो, अच्छी बात है, ले जाना चाहिए, प्रसाद ले जाते हो, अच्छी बात है, लेकिन मंदिर से फूल मांगते हो आप, माला मांगते हो, दे दो मुझको, पंडित जी दे दो, ठीक है, पंडित जी दे भी देते हैं, क्या करेंगे, ले जाओ, लेकिन आप घर में लाकर करते क्या हो, एक अलमारी में रख दोगे, कहीं शोकेस में रख दोगे, कहीं रास्ते में गिरा दोगे। फूल लाकर ले आते हो, अच्छी बात है, लेकिन ध्यान से सुनो, भगवान को चढ़ाए हुए फूल या भगवान को चढ़ाई हुई प्रसाद कभी पांव में नहीं आना चाहिए, और कभी पांव में आगे समझ लेना व्यक्ति श्रीहीन हो जाता है। दुर्वासा ऋषि की दी गई माला हथिनी ने तोड़ दी, देवराज इंद्र ने पहना दी, तोड़ दी, वो पैरों में चली गई और देवराज इंद्र पदभ्रष्ट हो गया, श्रीहीन हो गए। और देवताओं ने, असुरों ने मिलकर के एक युक्ति की, एक सागर मंथन, समुद्र मंथन किया। और समुद्र मंथन है क्या भैया, समुद्र मंथन है दूध, दही और घी। दूध माने हमारा ये मन, दही माने हमारे विचार, और घी माने हमारे प्रश्न का उत्तर। दूध से घी निकलता है, लेकिन घी, दूध को घी कहेंगे क्या? एक बात बताओ, सच्चाई बताना, दूध से घी निकलता है, घी से ज्योत प्रज्वलित होती है, घी से पूरी निकलती है, लेकिन दूध से निकलेगी क्या? क्यों नहीं? क्योंकि दूध से ही बनती है ना। दूध का काम दूध करेगा और घी का काम, दूध यदि पानी में डाल दो तो मिल जाएगा, लेकिन दूध से बना हुआ घी पानी में डाल दो तो यह सागर मंथन। दूध माने हमारा मन, दही माने हमारे विचार, और घी माने हमारे प्रश्न का उत्तर। प्रश्न कौन है? आप। उत्तर कौन है? आप। अपना मंथन करो, अपना विचार करो, अपना तर्क करो, स्वाध्याय करो, आपका प्रश्न है, उत्तर भी आपके पास है। लेकिन जैसे दूध में दही, दूध में घी छिपा होता है, जैसे दूध में घी छिपा होता है, वैसे ही प्रश्न में ही उत्तर छिपा होता है, बस इसको ढूंढना है। जैसे दही जमाए के पाछे दुही गाय, 2011 में पूछा गया था मुझसे, पहले दही जमाए के पाछे दुही गाय, बच्चावा के पेट में दही हाट बिकाए। सागर मंथन हुआ है, और महाराज सागर मंथन में 14 रत्न निकले हैं, 20 भी निकला है, कालकूट 20 पीने के लिए किसको बुलाया गया भैया? बाबा भोलेनाथ को, है? बाबा भोलेनाथ। पार्वती ने तौर पर मना कर दिया था, बाबा ये क्या कर रहे हो? इस सब आपको आगे आगे करेंगे। बोले परहित सरिस धर्म नाई, यदि परोपकार के लिए यदि मुझे कहीं आगे आना है तो मुझे कार्य करना चाहिए।
और महाराज कालकूट विष को भगवान शंकर जी ने पी तो लिया, लेकिन कंठ नहीं रोक लिया। लोगों को बताया है कि संसारी लोग पहले जहर पिलाते हैं, अमृत बाद में पीना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण को दूध दही माखन बाद में मिला है। पहले 14वें या चतुर्दशी के दिन एक मौसी ने पहले जहर पिलाया है, माखन तो मिला ही नहीं है। पहले संसारी लोग जहर पिलाते हैं, बाद में अमृत मिलता है। बोले नीलकंठ भगवान की जय हो। वारुणी मदिरा मिली, देवताओं को अमृत मिला। एक वहां पर एक स्वर्ण भानु सिंह का पुत्र था, उसने देखा कि यहाँ पर छल हो रहा है, देवताओं को अमृत पिलाया जा रहा है और दैत्य को वारुणी मदिरा पिलाई जा रही है। वेश बदल करके पंगत में जाकर बैठ गया। भोजन करते समय पहचान हो जाती है, खाते पीते घर का है कि कैसे घर का है, भोजन करते समय पहचान हो जाती है। अब भोजन करने सामने बैठ गया, अमृत को पी लिया, कंठ तक पहुंचाई था कि देवताओं ने कहा यह हमारी पंगत का नहीं है। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र लिया और उस स्वर्ण भानु का सिर काट दिया। वह स्वर्ण भानु कौन हुआ जानते आप सब लोग? राहु। और राहु केतु कहाँ है? हर किसी के जो मुख में राहु और कंठ में केतु है। बोले भक्त वत्सल भगवान की मुख में क्या है और कंठ में क्या है? कुंडली में यदि बैठ जाए और पूरे एक साइड है दिख रहा आ जाए तो अभी महाराज लोग बताते हैं हमारे काल सर्प योग है ना। पितरों का कर्म न करना ही सबसे बड़ी बात है, पितरों का कर्म करना, माता पिता की सेवा करना। लेकिन कलिकाल है, शिव मंदिर में जाते हैं, तांबे के नाग को रगड़ रगड़ करके पीताम्बरी से बड़े घस घस के धोते हैं, है ना। और घर में माता पिता को डंडा दिखाते हैं। घर में शिव मंदिर में तांबे के नाग को रगड़ रगड़ करके धोते हैं महाराज। और घर में जो जीवंत चारों धाम का माता पिता उनको डंडा दिखाते हैं। वारे भैया, जीवित अवस्था में लात मारते और मरने पर 13वीं का भात की व्यवस्था करते हैं। और लोगों ने बहुत अच्छी बात कर दी है, लोग 13वीं नहीं खाते तो 14वीं कर दी है। 13वीं का नहीं खाना तो 14वीं के लिए पूड़ी भजिया पड़ा। अरे खुद वो घर में दुखी है, जिसकी माँ संसार को छोड़कर चली गई, पिता का छाया आश्रय निकल गई, तुम 14वीं के लिए मेवा खाने की रास्ता देख रहे हो। मैं तो कहता हूँ ये 14वीं 13वीं तो बंद हो जाना चाहिए लोगों को खिलाने के लिए। अरे जिसकी माँ, जिसने ममता रूपी आंचल से पाल पोस कर बड़ा किया हो, वो उससे छूट गई है, अभी दिखने वाली नहीं है। उसके लिए लोगों को खिलाने के लिए कर्जा कर करके वो करते हैं। समझा समझा के थक गया महाराज। बड़े बड़े संत मंत महात्मा भी समझाते थक गए कि आडंबर मत करो, दिखावा मत करो। लेकिन चकाचौंध की दुनिया में हम भी फंस गए और लोगों को दिखाने के चक्कर में पूड़ी बड़ा जलेबी और बालूशाही और क्या क्या नहीं, जीवित अवस्था में वो कभी मां ने नहीं खाई होगी, ये हम खिलाते लोगों को। 14वीं 13वीं का नहीं, 14वीं का। लेकिन समझ में नहीं आता, बता बता के थक गए हैं। अरे जीवित अवस्था में जितनी सेवा कर लो, वो बेचारा स्वयं दुखी है घर में। और जिसके घर में दुख हो उसके घर तुम ऐसा मेवा खाते, उसमें कहते हो हाँ इसमें मिठाई थोड़ी सी कम है, 13वीं में भोजन काय का है, क्या क्या आइटम है, पूछते हैं वहां पर डिश क्या क्या है। लालच है ऐसे जीव पर, ऐसे व्यक्तियों पर पूछते हैं कि स्वयं जो बेचारा घर में दुखी हो, शोक संदेश जो पत्रिका में लिखा होता है, शोक संदेश। शोक संदेश का मतलब होता है उसको सांत्वना देना, उसको धैर्य देना, उसको हिम्मत देना, उसको साहस देना। ये शोक संदेश का मतलब है, न कि 13वीं का भात खाना, न कि वो आइटम ढूंढना। बोलिए वरुण देवता की जय। बड़ी कृपा करी महाराज, बड़ी कृपा है आप। तो सच्चाई। और महाराज जी लोग कहते हैं माता पिता की सेवा ही सर्वोपरि है। लेकिन कभी कभी क्या कहते हैं जानते, ध्यान से सुनना। मेरे घर में एक बात होती है, बहुत सच्चाई बात बताता हूँ, अपने घर की कथा से मैं शुरुआत करता हूँ। कभी कभी अब कभी कभी घर में सुनने मिलता है माता पिता कभी कभी उटपटांग हरकत करते, कभी कभी कुछ बातें ऐसी ऐसी कहते हैं
कुछ कुछ अब उनका अनुभव है, उनकी बातें, उनके जीवन की बातें रहती हैं। तो भगवान ने 2 कान दिए हैं ना, बहरे हो जाओ, सबसे अच्छा बहरा हो जाओ, सुन करके निकाल दो। उनको मालूम है, वो कहेंगे, उन्होंने जीवन में जो अनुभव किया है वो कहेंगे, वो अपने अनुभव की बात करेंगे। आप आज के बालक हो, वैज्ञानिक युग के हो, कलिकाल के बालक हो, आप उसका मंथन करो और विचार करो कि ये तो कहेंगे ही, तो बहरा हो जाओ उस समय। मैं हमेशा कहता हूँ, घर में कुछ कहते हैं ना, सुन रहे हैं, विशेषकर यजमान ध्यान से सुनो। कभी कभी अच्छी बात उनकी नहीं लगती, क्योंकि अपन मॉडल जमाने के हैं, आज के जमाने के हैं। अगर अच्छी नहीं लगती तो अपन खुद बहरे हो जाओ। बोलते हैं ना, बोलने दो, ऐ कावे, बोलते क्यों नहीं? जना चना करावे, ये आपकी नहीं, मेरी नहीं, ये सारे समाज की बात है। मगर उन्हें दुखी ना हो, उन्हें दुख ना हो। कभी कभी एक बात आती है, कभी कभी 4-5 लड़के घर में होते हैं, कथा बताने के लिए बहुत ऐसा लगता है कि कितना कितना बता दूं, और तिरोड़ा के श्रोता मिल जाए तो क्या कहना, वो घड़ी को देखते ही नहीं, वो तो बैठने का ही मन करते हैं। कभी कभी 2-4 बालक रहते हैं घर में। ध्यान से सुनना, एक सच्चाई बात बता रहा हूं। घर में कभी कभी रिश्तेदार लोग पूछते हैं, कैसे है घर में? अच्छे हैं। अब पिताजी किसके पास रहते हैं? तो आप लोग बताएंगे बड़े वाले के पास रहते हैं, कहेंगे मंझले वाले के पास रहते हैं, कोई बताएगा छोटे वाले के पास रहते हैं, और कोई बताएगा अलग रहते हैं। पिताजी किसके पास रहते हैं? तो आप क्या बताओगे? फलाने के पास रहते हैं, फलाने के पास लालते हो। तरुण सागर जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हो पिताजी को? पिताजी के पिताजी माता जी को क्या कोई रख सकता है? रख सकता है? कहना चाहिए हम माता पिता को नहीं रख सकते, हम माता पिता को अपने पास नहीं रख सकते, हम उनके पास रहते हैं। हम उनके पास रहते, वो हमारे पास नहीं रहते, हम उनके पास रहते। समझ गए? नहीं समझ में आया? तुम्हारी ताली नहीं बजी, इसलिए मैंने को नहीं लगा कि आप लोगों को समझ में नहीं आया। ये न छोटे के पास रहते, न बड़े के पास रहते, मंझले के पास रहते, हम उनके पास रहते, हम उनके साथ रहते। वो मेरे साथ नहीं रहते, मैं उनके साथ रहता। लालो तुम पूजा तीर्थ करो हजार, माता पिता को यदि ठुकरा दिया तो सब कुछ है बेकार। जिसका सिर और धड़ कट गया, वो हो गया राहु और केतु। देवताओं को पूर्ण राज प्राप्त हो गया, और असुरों को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के सानिध्य में बलि चले गए, और बलि ने शुक्राचार्य जी की शरण ले ली। गुरुदेव, अमृत तो मिल गया, देवताओं को हमें क्या करना चाहिए? शुक्राचार्य जी ने बहुत अच्छी बात कही कि बेटा, गुरु सेवा, संत सेवा और गौ सेवा, ये 3 सेवा जिसने अपने जीवन में अपना लिया हो, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। और बलि ने गौ सेवा करी, संत सेवा करी और गुरु सेवा करी, और उसी के बल पर क्या किया जानते हो? राजा बलि ने गुरु कृपा से, गौ सेवा से, संत सेवा के बल पर देवराज इंद्र पर चढ़ाई कर दी, और देवराज इंद्र को परास्त कर दिया। देवराज इंद्र गंधराव में मारा मारा भटकने लगा। अब जब बालकों पर आपत आती है तो सबसे ज्यादा दुखी होती है माँ। देवताओं की माता है अदिति,
अदिति माता एक दिन दुखी हुई, ऋषि कश्यप के पास जाकर कहती हैं कि स्वामी देखो ना, हमारे बालक कैसे कैसे मंदिराओं में भटक रहे हैं, मारे मारे भिटक रहे हैं, क्या करना चाहिए। तो कश्यप ऋषि ने कहा कि तुम पयोग व्रत करो, यज्ञ भगवान की स्तुति करो, यज्ञ भगवान प्रसन्न होंगे, बड़ी कृपा होगी। क्यों? क्योंकि बलि को मारना संभव नहीं है, बलि का वध नहीं किया जा सकता, इसलिए बलि को छला जा सकता है। इसलिए आप भगवान की स्तुति करो। यज्ञ से यज्ञ पुरुषाच्युतम तीर्थपाद तीर्थ श्रवा श्रवण मंगल नाम धेय। माता अदिति ने पयोग व्रत को किया, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से त्रयोदशी तक इस व्रत को किया है। अरे इस व्रत का प्रभाव ये हुआ कि धीरे धीरे भादों का महीना आया, माता अदिति गर्भवती हुई और धीरे धीरे भादों का महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि और दिन के बराबर 12 बजे वामन भगवान का प्रकट हुआ है। वामन अर्थात यह 52 अंगुल के हैं, इसलिए इनका नाम वामन पड़ा है। हम भी आइए वामन भगवान का दर्शन करेंगे। बोलिए वामन भगवान की बलि के द्वारे आयो जी, बलि के द्वारे आयो जी, रावण वेश बनायो जी, बलि के द्वारे आयो जी, रावण वेश बनायो जी, बलि के द्वारे आयो जी। आइए वामन अंगुल को बालक बन सुंदर तिलक, बावन अंगुल के बालक को सुंदर तिलक लगाए, कान में कुंडल चमक रहे हैं आए। आइए भगवान पूजा कर लेंगे। जय हो गुरु रावण भगवान की। यहाँ आ जाइए। पीला तरा दुपट्टा तन पर मन ही मन मुस्काए, पीला तरा दुपट्टा पर मन ही मन मुस्काए, पीला तरा दुपट्टा तन पर मन ही मन मुस्काता, पीला तरा दुपट्टा बलि के द्वारे आयो जी, बलि के द्वारे आयो जी, बलि के द्वारे आयो जी, वामन वेश बनायो जी, रावण वेश बनायो जी, बलि के द्वारे आयो जी। सभी लोग खड़े हो जाइए, अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। देखे बालक को लायो जी, वामन वेश बनायो जी, बलि के द्वारे आयो जी, बलि के द्वारे आयो जी, बलि के द्वारे आयो जी। दर्शन मुझे सही में वामन भगवान का दर्शन ऐसा हुआ कि सही में साक्षात वामन भगवान का दर्शन हुआ है। ऐसे वामन भगवान माता अदिति के यहाँ पर वामन द्वादशी के दिन प्रकट हो गए हैं। वामन कथा के साथ आज की कथा का विश्राम है। कल पुनः कथा श्रवण करेंगे, आगे से यहीं से प्रारंभ करेंगे। और कल जन्मोत्सव है भगवान को, सब लोग पीला पीला बस गावेंगे और लाला को जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से इस धराधाम पर हमसे प्रसाद आई है। वामन भगवान उन सब की मनोकामना को पूरी करें। और हाँ, डॉक्टर साहब सहारे जी आए थे जो इनके जिसको करना जल्दी आते जाओ। वामन भगवान को आज मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो हे वामन तेरी
मेरा चिंता है तुझको ये संसार की, आज मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो है भगवान तेरी आरती, आज मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो है बापर तेरी आरती, आज मन में बसा के नहीं पकाए संत भरे ध्यान, नारदेव बात करे छेड़े की लगान, तेरी महिमा गावे संत भरे ध्यान, नारदेव बात करे छेड़े की लगान, भक्त तेरे नाम आज मन से बता से तेरी मूर्ति उतारो है वापस तेरी आरती, आज मन से बता से तेरी मूर्ति उतारो है वापस तेरी आरती, आज मन से बता से तेरी मूर्ति उतारो है वापस तेरी आरती, उतारो है वापस तेरी आरती, उतारो है वापस तेरी आरती, कपूर सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन की भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग गीत सब मिलन से वो शोभा के आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे धाम में करके दया दया, अपना भक्त बनाए अपनो करो निहार, दिल में दया उतारता मन में प्रेम भार, हृदय में वीरता सबको दो करता, नारायण तुम आप हो आप विभूत जहान, क्षमा करो अपराध हो कर दो मोरे मार, हाथ जोड़ विनती करो तुमियो दया दया, साधु संग सुख दीजिए दया नमनादा, साधु संग सुख आगे आओ हाथ बढ़ाओ, आगे आओ हाथ बढ़ाओ, आगे आओ हाथ बढ़ाओ, तेरा नाम जयकार बोलो, प्रसाद ले लो जी प्रसाद।